We have started our first chapter, that is file structure and organization. In our first chapter, we are completed the point introduction, logical and physical files, file structure, and logical physical file definitions. So today in this lecture, we will going to continue with our basic file operation. Okay, in that we will going to see opening file, closing file, reading and writing file, and the last one is a syncing. So let us see. Now, what is a file? Okay, we have already completed the point what is a file. In that file, we can perform a basic file operation. Okay, once we have logical file name, we need to declare what we want to do with basically. Only two basic operation can be done in this file. First one is opening an existing file and the next one is creating a new file. ओके, अब हमारे पास फाइल प्रेजेंट है, वो फाइल के अंदर डेटा प्रेजेंट है. ठीक है, अगर हम लोगों के पास फाइल नहीं प्रेजेंट है, हम लोगों ने लॉजिकली सिर्फ थिंक करके रखी है, हम लोगों को फाइल क्रिएट करनी है, तो हम वो लॉजिकली जो थिंक की है फाइल उसे फिजिकली क्रिएट करने के लिए स्टार्ट करेंगे. तो फिजिकली जब हम क्रिएट करने के लिए स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑलरेडी वो फाइल अगर प्रेजेंट है. ठीक है, इफ ऑलरेडी द सेम फाइल नेम इज प्रेजेंट और already the same file is present in that particular folder, we can call that file. That means we can open an existing file. अगर ऑलरेडी वो फाइल प्रेजेंट है तो हम पुरानी फाइल को ही दोबारा ओपन करेंगे. दैट मीन्स वी कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल. अगर वहां पे कोई वो नाम की फाइल प्रेजेंट नहीं है या फिर हमें कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो हम वहां पे क्रिएट अ न्यू फाइल कर सकते हैं. ठीक है, दोनों की कंसेप्ट क्लियर हुई आपको. नेक्स्ट वन, डिलीटिंग द कंटेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल. अगर हमारे पास ऑलरेडी पुरानी फाइल प्रेजेंट है और वो फाइल के अंदर हमें इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, तो हम वहां से डिलीट कर सकते हैं अनवांटेड अननेसेसरी डेटा को. दैट मीन्स डिलीटिंग द कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल. once a file is created or open, we can do operation like reading a file, writing a file, syncing a file. ठीक है, एक बार हम लोगों ने फाइल क्रिएट कर ली या ओपन कर ली, तो हम वहाँ पे वो फाइल के अंदर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक हम वो इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस सी दिस डायग्राम. बेसिक फाइल ऑपरेशन, दैट मीन्स वी कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल. अगर ऑलरेडी कोई फाइल प्रेजेंट है तो हम उसे ओपन करेंगे. क्रिएटिंग और डिलीटिंग अ न्यू फाइल, अगर कोई फाइल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे, या फिर अगर कोई फाइल हमें अननेसेसरी लग रही है, अननेसेसरी डेटा प्रेजेंट है या अननेसेसरी फाइल प्रेजेंट है, हम वो फाइल को ड्रॉप कर सकते हैं, विच मीन्स हम वो फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रीडिंग अ फाइल. अगर वो फाइल के अंदर डेटा प्रेजेंट है, कंटेंट प्रेजेंट है, तो हम उसे रीड कर सकते हैं. राइटिंग अ फाइल मीन्स वहां पे कोई भी डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा का. लास्ट वन इज ए सिंकिंग. सिंकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, सो लेट अस स्टार्ट. नाउ ओपनिंग अ फाइल ऑपरेशन, we can open the existing file. The program pointer is positioned at the beginning of the file. ओके, हम कोई भी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं. जब हम ओपन करेंगे तो वो जो कर्सर है उसका पोजीशन बिगनिंग पे, मतलब स्टार्टिंग एंड पे ब्लिंक करेगा और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, कंटेंट को स्टोर करके रखेगा विदाउट एनी चेंजेस. ठीक है, सो अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, एन नंबर ऑफ डेटा प्रेजेंट है और फाइल का पॉइंटर सबसे स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में ही प्रेजेंट है. ABCD ऐसे फाइल की इंफॉर्मेशन हमने ऐड की, मतलब वहाँ पे कंटेंट ऐड की है. लेकिन जब हम वो फाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो उसका कर्सर जो है स्टार्टिंग पॉइंटर पे आपको पॉइंट करता हुआ दिखेगा. इफ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, इट विल ओपन अ ब्लैंक फाइल विद द प्रोग्राम पॉइंटर. ठीक है, अगर हम लोगों को कोई न्यू फाइल लेनी है तो वो न्यू फाइल हम जब लेंगे तो वहां पे ब्लैंक फाइल क्रिएट हो जाएगी जब हम न्यू फाइल ओपन करेंगे. देन वी कैन राइट डेटा इनटू द फाइल. अब हमारे पास ब्लैंक फाइल क्रिएट हुई है तो हम उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स हम डेटा लिख सकते हैं. बट एट द सेम टाइम, ओके,
बट एट द सेम टाइम हम लोगों के पास अब वो फिजिकल फाइल प्रेजेंट है, लेकिन उसका डेटा यानी यानी कि जो भी प्रेजेंट डेटा है हमें वो रिमूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वो देखेंगे। बट इफ द सेम but if the same name of an unavailable physical file is given, then the content are removed first and the file opened is blank again. For example, picking up a phone call to place a call. ठीक है, अब हम लोग क्या एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास सेम फाइल नेम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अंदर जो था डेटा, वो डेटा कंटेंट रिमूव हो चुका है और वहां पे बाय डिफॉल्ट हम लोगों के पास ब्लैंक फाइल रह गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है पिकिंग अप ए फोन टू प्लेस अ कॉल, हम लोग फोन उठा रहे हैं किसी और को कॉल करने के लिए। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट है, फाइल पॉइंटर है यहाँ हमारा स्टार्टिंग पे, ये एग्जिस्टिंग फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, पुरानी फाइल। अब ये पुरानी फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, फिजिकल फाइल यानी कि एक्चुअल में एक और एक फाइल सेम नेम की हम फाइल ट्राई कर रहे हैं ओपन करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने पुरानी फाइल को डिलीट कर दिया। हाँ, वहाँ पे ऑप्शन पूछते हैं आपको कि डू यू वांट टू अपडेट योर फाइल और डू यू वांट टू जस्ट डिलीट अ फाइल। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यस। अगर हम लोगों ने यस कर दिया सेम फाइल नेम देके, तो जो पुरानी फाइल के अंदर डेटा था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और जो न्यू ब्लैंक फाइल है वो आपकी ब्लैंक फाइल ओपन होगी। आया समझ में? अगर ऑलरेडी मेरे पास एबीसी नाम की फाइल प्रेजेंट है और मैं दोबारा एबीसी नाम की फाइल क्रिएट कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे वहां पे एक छोटा सा मैसेज बॉक्स आता है, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। अगर मैंने किया यस, तो जो पुरानी एबीसी फाइल के अंदर डेटा प्रेजेंट था इंफॉर्मेशन का, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और मेरे पास न्यू फाइल क्रिएट होगी एबीसी नाम की, वो भी ब्लैंक फाइल। Next one, closing file operation. Now, what is a closing file operation? Now, we will going to explain you this we will going to explain you this concept with an example. In terms of physical, in terms of telephone example, hanging up the phone is the most important job. Unless phone hangs up, the phone line is not available for placing another call or receiving another call. ओके, जब तक हमारे पास फोन है, ठीक है, हमारे पास जब तक फोन है, हम वो फोन को जब तक उठाते नहीं है, या तो हम जब तक उसे उठाएंगे नहीं हम किसी को कॉल कर नहीं सकते, अदरवाइज किसी और का फोन हम रिसीव नहीं कर सकते। This is a good example of closing a file. When we close a file like logical file, it is available for a new equation. जब हम लॉजिकली फाइल को क्लोज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मन में सोचते हैं लॉजिकली वे में, लॉजिकली कि ऐसे डेटाबेस होना चाहिए, ऐसे डेटाबेस होना चाहिए, हम कभी ना कभी उसे जाके एक इक्वेशन पे जाके या एक पॉइंट पे जाके स्टॉप करते हैं उसकी थिंकिंग। ठीक है, operating system itself close a file when program terminates normally. हमारा जो ओएस है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी अपनी फाइल को क्लोज कर सकता है। ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है प्रॉपरली, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट मतलब क्लोज करता है नॉर्मली। Closing a file is most important criteria for the protection of data against data loss. क्लोजिंग फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने पर्टिकुलर फाइल को क्लोज नहीं किया तो वहां पे डेटा लॉस होने के चांसेस प्रेजेंट होते हैं या डेटा करप्ट होने के। When you open a file, it is duplicated and the contents are taken into primary memory. जब भी हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, क्योंकि हमारी फाइल सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सारी की सारी फाइल्स हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क पे प्रेजेंट होती है। और जब हम पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हैं, तो वो फाइल को जब हम ओपन करते हैं, सारा का सारा डेटा डुप्लीकेट यानी कि उसकी कॉपी क्रिएट की जाती है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। एंड व्हेन यू क्लोज द फाइल, जब हम फाइल को क्लोज करते हैं, बफर एरिया जो हमारे पास जो है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया बोलते हैं बफर एरिया को, वहां पे आप लोगों की फाइल स्टोर की जाती है। द बफर एरिया एंड मेमोरी एलोकेटेड टू दैट फाइल इज फ्रीड। ठीक है, अब हम लोगों का डेटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से
वहां से लेके प्राइमरी मेमोरी तक आ गया है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर जब डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होती है तो ये सारे का सारा डेटा जो है बफर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब बफर क्या होता है? बफर टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जो अपनी प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए किसी और को एक्सेस करने देता है, और जब तक वो चाहे तब तक वो यूज कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी को। जब वो क्लोज करते हैं पर्टिकुलर फाइल को या पर्टिकुलर टास्क को, ऑटोमेटिकली बफर जो डुप्लीकेट कॉपी को स्टोर कर रहा है या होल्ड करके रख रहा है वो ऑटोमेटिकली रिलीज कर देता है उसे, यानी कि क्लोज कर देता है, छोड़ देता है। सो लेट अस सी वन एग्जांपल। ओके, this is your hard disk, that is secondary storage device. Okay, and here is your operating system, that means OS present. This is your original file, ठीक है। and it is the next one is a content of physical file. As you can see, when we are taking data from secondary storage device, it will going to present over here in the content of a file. Next one, now original file is present over here. Okay, next one is an operating system present. After completing his particular task, okay, after completing particular task or activity, your free space will going to allocate. Okay, जब हम पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, तो हम वो पर्टिकुलर स्पेस को फ्री कर देते हैं मेन मेमोरी से, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वन इज ए ओपनिंग फाइल, ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब हमारे पास ये ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट थी, हम लोगों ने सिर्फ ओपन की, ये एग्जांपल में। नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, हम लोगों ने अभी ओपन की थी एग्जिस्टिंग फाइल को, सेम फाइल को हम लोगों को क्लोज करना है, तो सिर्फ हम क्लोज क्या करेंगे, फाइल को जब हम क्लोज करेंगे ऑटोमेटिकली कंटेंट ऑफ फाइल्स जो है वो फ्री हो जाएंगे, मेमोरी स्पेस हमारी फ्री हो जाएगी, और यहाँ पे जो कनेक्शन था, ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन था वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। Next one, reading and writing file operation. Okay, now what is reading and writing file operation? Let us see. Reading and writing are the fundamental operation performed on any file. कोई भी फाइल के ऊपर ये फंडामेंटल ऑपरेशन है, परफॉर्म कर सकते हैं। रीडिंग अ फाइल का मतलब क्या होता है, हम सिर्फ वो रिकॉर्ड को व्यू करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हमारे पास प्रेजेंट है एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर, हम सिर्फ वो रीड करते हैं। राइटिंग अ फाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वो रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, या तो राइट करना या तो हम न्यू फाइल के अंदर न्यू फ्रेश डेटा को ऐड करते हैं। ये दो टाइप की कंसेप्ट है, या तो पुरानी फाइल है एग्जिस्टिंग फाइल है उसी के अंदर हम डेटा कंटिन्यू करते हैं राइट डाउन करना, या तो फिर हमारे पास न्यू फ्रेश फाइल ओपन की है हमने, उसी के अंदर हम डेटा इंसर्ट करना यानी कि राइट करना स्टार्ट करते हैं। इन अ रीड ऑपरेशन, कंटेंट ऑफ अ फाइल आर टेकन इनटू द बफर रीडर, ठीक है, बफर रीडर एरिया फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड देन फ्रॉम बफर टू यूजर वर्किंग एरिया ऑफ रैम, दैट मीन्स प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम डेटा रीड करते हैं, डेटा रीड करते टाइम बफर एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे। बफर एरिया क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, और बफर क्या करता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से उसे पास कर देता है प्राइमरी मेमोरी के पास। नेक्स्ट वन, इन राइट ऑपरेशन कंटेंट ऑफ यूजर एरिया और प्राइमरी एरिया इज टेकन इनटू बफर। अब यहाँ पे आप प्राइमरी एरिया पे जो भी बफर ने डेटा पास किया था, ये सारा का सारा डेटा फिर से हम लोग रिटर्न किसको करते हैं, बफर को रिटर्न करते हैं। और ये बफर क्या करता है, फिर से ये सारा कुछ, सारा जो डेटा प्रेजेंट है चेंजेस किए हैं हमने, बफर फिर से अपडेट करता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे। आया समझ में? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट है वो बफर को पास किया जाता है, बफर एरिया को पास किया जाता है। बफर एरिया जो है डेटा अपने पास होल्ड करेगा, और ये सारा का सारा डेटा होल्ड करने के बाद किसे पास करेगा, प्राइमरी मेमोरी को। नेक्स्ट, अभी प्राइमरी मेमोरी के अंदर कुछ तो चेंजेस किए हम लोगों ने, यानी कि फाइल के अंदर कुछ तो चेंजेस किए हैं हम लोगों ने, अपडेट किया है फाइल को, राइट किया है कुछ डेटा, फिर से वो राइट करने के बाद रिटर्न बफर को करेगा। बफर फिर से ये सारा का सारा अपडेशन प्रोवाइड किसे करेगा, सारा का सारा अपडेशन प्रोवाइड करेगा हम लोगों के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को, एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हमारे डिस्क है, अब यहाँ पे डिस्क के अंदर ये बफर है, बफर सारा का सारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से ले लेगा और फिजिकल फाइल को दे देगा। मतलब हमारी फिजिकल फाइल कौन सी फाइल है, हमारी एक्चुअल फाइल प्रेजेंट है वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के पास।
ठीक है, वहां पे हम सिर्फ डेटा रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेटा रीड कर रहे हैं। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा राइटिंग, अब यहाँ पे रीड किया सारा का सारा डेटा, ठीक है। रीड करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे रीड हो गया, मैंने कुछ तो प्रोग्राम में अपडेशन प्रोवाइड किया, कुछ तो मैंने लिखा, ठीक है, अपडेट किया, कुछ तो लिखा। अब बहुत सारी अपडेशन होने के बाद सारा का सारा डेटा हमारी फिजिकल फाइल से यानी कि मेन मेमोरी से होता हुआ अपडेशन के साथ बफर के पास जाएगा। बफर ये सारा का सारा डेटा किसे रिटर्न करेगा? डिस्क को रिटर्न करेगा। इसे बोलते हैं राइट ऑपरेशन। आया समझ में? रीड एंड राइट का ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज ए सिंकिंग फाइल ऑपरेशन। ओके, नाउ व्हाट इज अ सिंकिंग फाइल? सिंकिंग फाइल बहुत ही इजी है। सिंकिंग फाइल मतलब फाइल का सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होना, वन आफ्टर द अनदर, ठीक है। रीडिंग अ फाइल one after the another or writing a file one another the after, that is called as a syncing. Generally we read through the file sequentially, that is reading one byte after another until we reach to the end of the file. एक बाइट के बाद दूसरी बाइट को हमें रीड करना है, यानी कि इंफॉर्मेशन को रीड करना है जब तक हमारी फाइल एंड नहीं हो जाती। Every time a byte is read, the read write pointer, that means file pointer, moves ahead to read the next byte, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, करंट यहाँ पे रीड कर रही हूँ, तो मेरा पॉइंटर जो है करंट अभी नेक्स्ट लाइन यहाँ से रीड करेगा जब तक ये फाइल एंड नहीं हो जाती। दैट मीन्स रीडिंग अ फाइल, दैट मीन्स अ सिंकिंग अ फाइल after one another in a sequential manner. This is done by the operating system, that means OS. Suppose there are 20,000 bytes and after reading first byte, we want to read says 19,000 bytes without wasting time through sequential reader. आया समझ में? हमारे पास 20,000 bytes present है. In that 20,000 bytes, first we have written, ओके, हमने फर्स्ट बाइट रीड की है। आफ्टर दैट वी वांट टू रीड 19,000 बाइट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो वी कैन यूज अ सीक्वेंशियल रीडर, दैट